जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत, पूजा या अनुष्ठान के दौरान कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसकी कथा श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनी जाए। इसलिए कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा का फल भी अधूरा माना जाता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से पूरी कथा सुनता है, तभी उसे व्रत का पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी विश्वास और भक्ति के साथ मैं आप सभी के लिए ये कथा लेकर आई हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि मंगलवार का व्रत क्यों किया जाता है, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी जाती है और इस व्रत का वास्तविक महत्व क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि व्रत के समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सभी श्रद्धालु भक्त हाथ जोड़कर बजरंगबली का स्मरण करें और पूरे मन, श्रद्धा तथा विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था जिसका नाम था रघुनगर। ये शहर बाहर से बहुत ही शांत और व्यवस्थित दिखता था, लेकिन उसी शहर में एक पुराना मोहल्ला था जहां लोगों के जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती थी। उसी मोहल्ले में एक युवक रहता था जिसका नाम था अमित। अमित एक साधारण परिवार से था। उसके पिता छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर का काम संभालती थी। लेकिन अमित के जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती थी। कभी काम नहीं मिलता, कभी घर में आर्थिक तंगी हो जाती और कभी बिना कारण मन बेचैन रहता। अमित को लगता था कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। वो धीरे धीरे निराश होने लगा था। अमित की माँ बहुत ही धार्मिक महिला थी। वह हर मंगलवार को उपवास रखती थी और पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण करती थी। वह हनुमान चालीसा भी पूरे ध्यान से पढ़ती थी। लेकिन अमित इन सब बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि यह सब केवल आदतें हैं, इससे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन अमित की माँ ने उससे कहा कि वो भी मंगलवार का व्रत रखे और हनुमान जी की पूजा करे। पहले तो अमित ने मना कर दिया, लेकिन लगातार परेशानियों से थककर उसने एक दिन व्रत रखने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि चलो एक बार करके देखते हैं, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। उस मंगलवार की सुबह वह जल्दी उठ गया, स्नान किया और साफ कपड़े पहनकर हनुमान जी के सामने बैठ गया। घर में उसकी माँ ने उसे पूरी विधि समझाई। उसने दीपक जलाया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पहले उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसका मन बार बार भटक रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी दिन दोपहर में उसे एक अजीब अनुभव हुआ। जब वो आराम कर रहा था तो उसे लगा जैसे घर में कोई अदृश्य ऊर्जा मौजूद है। हवा अचानक शांत हो गई और वातावरण भारी सा महसूस होने लगा। रात तक आते आते उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वह सोया, उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक विशाल शक्ति उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह शक्ति उसे कह रही थी कि जो व्यक्ति सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। अमित ने उस सपने को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसे छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। पहले जहां उसे काम नहीं मिलता था, अब उसे छोटे अवसर मिलने लगे। पहले जहां वह जल्दी हार मान जाता था, अब उसमें धैर्य आने लगा। कुछ समय के बाद एक घटना घटी। शहर के पास एक बड़ी कंपनी में नौकरी का अवसर आया। बहुत सारे लोग वहां पहुंचे, लेकिन चयन बहुत कठिन था। अमित भी वहां गया, लेकिन उसके मन में डर था कि वह फिर असफल हो जाएगा। इंटरव्यू से पहले वो बहुत घबरा गया। उसे लगा कि शायद इस बार भी कुछ नहीं होगा। उसी समय उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का स्मरण किया। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसने सभी सवालों के जवाब बिना घबराहट के दिए।
कुछ दिन के बाद परिणाम आया और उसे नौकरी मिल गई। यह उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। नौकरी मिलने के बाद भी उसके जीवन में एक और कठिन समस्या आई। कंपनी के एक प्रोजेक्ट के दौरान अचानक बहुत बड़ी समस्या बन गई। पूरी टीम घबरा गई और कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उस समय अमित पर बहुत दबाव था। एक रात जब वह ऑफिस में अकेला काम कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसे देख रही हो। उसे डर लगने लगा, लेकिन उसी डर के बीच उसने फिर से हनुमान जी का स्मरण किया। अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपने दिमाग को शांत किया और समस्याओं को नए तरीके से देखना शुरू किया। उस दिन के बाद से मोहल्ले के कई लोगों ने भी मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन में सकारात्मक बढ़ने लगी, परिवारों में प्रेम बढ़ने लगा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस आने लगा। एक दिन अमित की माँ ने उससे कहा, बेटा, भगवान केवल पूजा नहीं देखते, बल्कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और निरंतर प्रयास भी देखते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य आते हैं। अमित ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, आज मुझसे समझ आ गया है कि मंगलवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मबल, अनुशासन और भक्ति का मार्ग है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रभु श्री राम तथा हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उसके जीवन के भय, बाधाएं और निराशाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो भक्तों, यदि आप भी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, मन में निराश है, कार्यों में बाधाएं आ रही है या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु हनुमान जी का स्मरण कीजिए। उनकी कृपा से जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा और आशा का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। इसी मंगल कामना के साथ ये पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। तो बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय।